ज़रूरत नहीं है, मतलब जितना है उतना अभी बेहतर है, लेकिन शायद औरतों को पता नहीं हो पाता है कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं जो है मिल रही हैं। वो जागरूक नहीं है। जैसे पिछड़े लोग जहाँ रहते हैं, देहातों में रहते हैं, या शहर में भी बहुत सारा ऐसा घर होता है जहाँ नहीं ये पता होता है कि क्या उनको अधिकार क्या मिलना चाहिए, सरकार ने क्या सुविधा दिया है, उसका उनको कैसे उपभोग करना है। मैम, आज़ादी के इतने साल निकल गए हैं, अभी भी महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए धरना देना पड़ता है, हाँ, निकल नहीं पाती किसी कारणवश। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी आप? इसके पीछे जो कारण है वो उनका घर होता है। उनके घर के पुरुष लोग इतना वो ऐसे उनको दबा के रखते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और अपनी आवाज़ को बोल नहीं पाती हैं। महिलाओं के लिए यही मैं कहना चाहती हूँ कि उनको जागरूक होना चाहिए और अपने अधिकारों के बारे में उनको पता होना चाहिए। लेकिन जो बड़े बड़े भाषण देते हैं ना, उनके घरों में जाके देखिए कि वो अपने परिवार को किस तरह से वो प्रतिबंध, मतलब उनको कड़ाई से रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। 24 अड्डा महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष मुहिम चला रहा है। आज हमारे साथ इसी कड़ी में बातचीत करने के मौजूद हैं प्रेमलता श्रीवास्तव जी, जो चित्रांश महिला संगठन के एक सदस्य हैं। इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 अड्डा पर। थैंक यू। मैम, विश्व महिला दिवस आ रहा है, महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए यही मैं कहना चाहती हूँ कि उनको जागरूक होना चाहिए और अपने अधिकारों के बारे में उनको पता होना चाहिए। मैम, आज़ादी के इतने साल निकल गए हैं, अभी भी महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए धरना देना पड़ता है, हाँ, निकल नहीं पाती किसी कारणवश। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या संदेश देंगी आप? इसके पीछे जो कारण है वो उनका घर होता है। उनके घर के पुरुष लोग इतना वो ऐसे उनको दबा के रखते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और अपनी आवाज़ को बोल नहीं पाती हैं। आज भी जो है किसी भी मंच पे, छोटा मंच हो या बड़ा मंच हो, वहाँ पुरुष लोग इतने लंबे लंबे भाषण दे के बोलते हैं, मैं औरतों को ये इज्जत देता हूँ, ये पदवी में उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन जो बड़े बड़े भाषण देते हैं ना, उनके घरों में जाके देखिए कि वो अपने परिवार को किस तरह से वो प्रतिबंध, मतलब उनको कड़ाई से रखते हैं। मैम, बाहर ये बोलते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ। मैम, महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं हमारे संविधान में। क्या लगता है अभी महिलाओं को और कानूनों की जरूरत है उनके लिए? नहीं, और ज़रूरत नहीं है, मतलब जितना है उतना अभी बेहतर है, लेकिन शायद औरतों को पता नहीं हो पाता है कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं जो है मिल रही हैं। वो जागरूक नहीं है। जैसे पिछड़े लोग जहाँ रहते हैं, देहातों में रहते हैं, या शहर में भी बहुत सारा ऐसा घर होता है जहाँ नहीं ये पता होता है कि क्या उनको अधिकार क्या मिलना चाहिए, सरकार ने क्या सुविधा दिया है, उसका उनको कैसे उपभोग करना चाहिए। मैम, महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में अभी कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसी प्राथमिकता हैं जिन पर महिलाओं के लिए सरकार को और ध्यान देना चाहिए उनको? हाँ, अगर घर में अगर परिवार है या पति हैं, लोग अगर ध्यान देंगे तो महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और वो बिल्कुल आगे बढ़ेंगी और स्वतंत्र होकर अपनी बातों को कह पाएंगी। मैम, महिला सशक्तिकरण की बात कर लीजिए तो आपके नज़रिए से महिला सशक्तिकरण में अभी और क्या होना चाहिए मैम? औरतों को और प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को स्वतंत्र होकर कह सकें और जो है अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकें, क्योंकि बच्चों के लिए पहली पाठशाला घर होता है और पहली गुरु माँ होती है। उसके बाद स्कूल होता है, कॉलेज होता है। तो उनको वो सारी चीज़ें बताई जाएं, बच्चों को भी एकदम फ्रेंडली हो करके कि बच्चों से शर्म ना करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माएँ शर्म के मारे अपने बच्चों से नहीं पूछ पाती हैं, लड़कियों से नहीं पूछ पाती हैं। तो उसके लिए जो है उनको जो है अपने बच्चों से खुल के बात करना चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छे बुरे का पहचान हो सके, जो है उनके लिए क्या अच्छा है वो समझ सके बच्चे। महिला सुरक्षा को लेकर मैम क्या कहेंगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो कहीं अगर औरतें जा रही हैं अकेले तो उनको डर तो है, इसलिए जो है उनकी सुरक्षा, अगर हमारा समाज जो है सुरक्षा जो है हमारी सरकार देगी तो और अच्छा ही होगा। मैम, जैसे पहले बात कर ली जाए तो करीब 30 या 40 साल पहले की बातचीत की जाए तो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या मूलभूत मानी जाती है उनकी सुरक्षा। अब ये सोच बदल रही है मैम कि नहीं बदल रही है? हाँ, कुछ बदल रही है, सोच बहुत बदल गई है, लेकिन अभी उसमें और सुधार होने की ज़रूरत है।
मैम, आज के समय की महिलाओं की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या क्या लगती है आपको? आप तो एक समाज सेविका भी हैं। जी जी। तो कोई समस्या ऐसी नहीं है, बस केवल हमारा परिवार सपोर्ट करे तो हम घर से बाहर निकल के अपनी आवाज़ को 4 लोगों के बीच में शेयर कर सकें, बता सकें। इस तरह से जो है हम कहीं बाहर बोलते हैं, कहते हैं, 1 से 2, 2 से 4 के बीच में बातें पहुंचती हैं तो हमारे लिए और अच्छा होता है। इस महिला दिवस आप महिलाओं के लिए कौन से ऐसे 2 काम करेंगी? उनके लिए उनका सपोर्ट करेंगे, जो भी काम वो करना चाहेंगी उसका सपोर्ट करेंगे। मैं चित्रगुप्त मंदिर की जो है कार्यकारिणी की सदस्य हूँ, वहाँ मैं उसमें भी जाती हूँ, हर बैठक में जाती हूँ, वहाँ भी जो बोला जाता है उसमें शेयर करती हूँ। मैम, महिलाओं के लिए रोजगार में और अवसर खोलने चाहिए, नहीं खोलने चाहिए अभी? बिल्कुल खोलने चाहिए। जैसे कहते थे पहले महिलाएं हैं, कहीं सिलाई मशीन दे दिया गया, जी। उनको कहते थे भाई घर से बाहर नहीं निकलना है, जो करना है आपको घर में ही करना है। आज के समय कुछ सोच बदल रही है पुरुषों की कि हाँ, नहीं बदल रही मैम? बदल रही है। और बाहर जाने की बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं, बाहर जाने की अनुमति देते हैं कि आप बाहर निकल के और बेहतर से बेहतर कार्य को करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना है हमारे साथ बातचीत कर रही थी प्रेमलता श्रीवास्तव जी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण समेत बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की। कैमरामैन कृष्णा के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।